नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मैट्रिक सोशल साइंस की परीक्षा रद्द होने को लेकर पटना एएन कॉलेज के पास छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही छात्रों ने सिटी बस में तोड़फोड़ की है, हंगामा किया है। छात्रों ने कई वाहनों को निशाना बनाया, क्षतिग्रस्त किया है उन वाहनों को। और हैरानी की बात यह है कि छात्रों के उत्पात के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों के नाम पर गुंडागर्दी हुई है सरेआम। प्राइवेट गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, राहगीरों को निशाना बनाया गया है, जो बसें थी उन्हें निशाना बनाया गया है। परीक्षा रद्द होने पर हंगामा कैसे चला और उसका असर क्या हुआ, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्रों के नाम पर गुंडागर्दी हुई। प्राइवेट गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां हैं, उनके शीशे तोड़े गए हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एएन कॉलेज के सामने ये पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया इन्होंने। और जो सिटी बस लगी थी, सिटी राइड बस लगी है, उसके शीशे तोड़े गए हैं और तोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में पुलिस भी दिखती है, लेकिन चुपचाप खड़ी है, इंतजार कर रही है किसी बड़े ऑर्डर का ताकि एक्शन ले पाए। हालांकि तब तक कई निजी वाहनों के शीशे टूट चुके थे और चोटें भी कई लोगों को आई। पत्थर और ईंटों की बरसात हो रही थी। और ये कई गाड़ियां ऐसी हैं, एक एक कर उन सभी वाहनों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। वो गाड़ियां महंगी गाड़ियां थी जिनके शीशे तोड़े गए हैं। और इसके अलावा जो सरकारी गाड़ियां भी चलती हैं, नगर सेवा की बस चलती है, उन्हें भी निशाना बनाया गया। तो नाम है छात्रों का, लेकिन गुंडागर्दी से ऐसा लगता है कि ये गुंडे ही थे जिन्होंने एएन कॉलेज के पास जमकर तोड़फोड़ मचाई है। सुबह करीब 8:45 बजे के लगभग इधर से गुजर रहे थे, घर जा रहे थे तो एएन कॉलेज गेट के पास लगभग 20-25 तो दिखाई पड़े और होंगे। 20-25 मुश्किल से 16-17 वर्ष के लड़के होंगे। बड़ा बड़ा ईंटा और पत्थर उठा करके जिधर तिधर चलाना शुरू किया गाड़ी पर। गाड़ी को में लगेगा कि आदमी को लगेगा कि किसी का माथा फूटेगा कि क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। जा रहे थे एनआरटीसी कॉलेज में एग्जाम देने, तो क्या हो गया अचानक से? मतलब कौन था आपके साथ? हम, मेरे फ्रेंड और दोनों लड़का था। हम लोग एग्जाम दिलवाए क्योंकि सेंटर नहीं पता था, तो मैप से देख के जा रहे थे। तो अचानक से हम लोग इधर वाले रास्ते में सीधा आ रहे थे, तो हम लोग को तो किसी को आइडिया नहीं हो सकता इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। तो फिर बाय द वे में यहाँ से गाड़ी टर्न हो रहा था, तो क्यों टर्न हो रहा है, क्या हो, कुछ बात वैसे कुछ पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से जब हम लोग टर्न किए तो देखे पूरा हम लोग पे अटैक कर दिया स्टूडेंट लोग। शक्ल से स्टूडेंट मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा था। तो एक बार फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सवालों के घेरे में है। सोशल साइंस का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कार्रवाई चल रही है। साइंस की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र गुस्से में हैं। सवाल यह है कि बिहार बोर्ड हर बार परीक्षा में फेल क्यों है। बीच सड़क पर हंगामा, तोड़फोड़ और गुंडई की ये तस्वीरें पटना की हैं। एएन कॉलेज के सामने हुई तोड़फोड़ शर्मसार करने वाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मसार करती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नाकामी, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की ये घटना हुई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी का दावा तो कदाचार मुक्त परीक्षा का था, मुकम्मल तैयारी की बात भी कही गई थी, लेकिन 19 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा की पहली पारी का पेपर लीक हो गया। सोशल साइंस का पेपर जब सोशल साइट्स पर घूमने लगा तो बीएसईबी की नींद खुली। और जब मुख्यमंत्री ने बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर को फटकार लगाई तो बोर्ड एक्शन में आया। जांच हुई तो पता चला कि पेपर जमुई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की झाझा शाखा से लीक हुआ। कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। जैसा कि सूचना मिली है, जानकारी मिली है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी विकास भारती है, उसने प्रश्न पत्र को अपने मोबाइल में से इसको लीक किया था। जमुई के डीएम और एसपी ने स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में घंटों जांच की। जांच के बाद असिस्टेंट बैंक मैनेजर अमित कुमार सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि बैंक का कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी विकास भारती, कैशियर निशिकांत चौधरी और अकाउंटेंट अजीत कुमार हिरासत में। सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय के वायरल होने के सूचना प्राप्त होने पर इसकी जांच कराई गई और प्रश्न पत्र यहाँ पर स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जमुई ब्रांच में रखा जाता था। संपूर्ण सीसीटीवी को खंगाला गया है और प्रथम दृष्टया जो बैंक कर्मी हैं उनके लापरवाही
प्रकाश में आई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई। पिछले कई सालों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में रही है। 2015 में नकल कराने की तस्वीर के कारण काफी बदनामी हुई थी। 2016 में आर्ट्स की फर्जी टॉपर रूबी राय के कारण बदनामी हुई। 2017 में आर्ट्स टॉपर गणेश के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र ने भी शर्मसार कराया। और अब 2021 में सोशल साइंस का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीएसईबी की तरफ से हर साल सब कुछ ठीक कराने का दावा किया जाता है, लेकिन हर साल बीएसईबी की भद पिट जाती है। सवाल है कि बिहार बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी कब तक यूं ही बिहार की बदनामी कराते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र के साथ जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो जमुई शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच शाखा से मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना को परीक्षार्थियों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक होना कहीं से भी ठीक नहीं और इसके चलते उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। मैट्रिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक हुआ था शुक्रवार को जमुई में, और उसके बाद जो संज्ञान लिया गया सीएम के द्वारा और फिर जांच कराई गई और फिर वो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब हम जमुई शहर के केकेएम कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं आज अंग्रेजी विषय के परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं जो केंद्र पर। हम इनसे कुछ छात्राएं हैं यहाँ पर पूछेंगे कि अच्छा प्रश्न पत्र लीक हुआ है, क्या परेशानी बढ़ गई आप लोगों को? हम लोग को यही परेशानी बढ़ा कि हम लोग तो सारा खुद से लिखे और फिर लीक हुआ तो हम लोग का क्या गलती है, और लीक तो होना नहीं चाहिए। गजब है, हर बार लीक हो, साइंस के दिन भी लीक हो रहा है, क्या मतलब है? क्वेश्चन लीक हो गया, बिहार बोर्ड क्या समझ, मतलब क्वेश्चन लीक कैसे हो जाता है? हाँ खुद से ही बनाए, लेकिन जो भी हो क्या करना, ये गलत बात है ना? हाँ गलत बात है। आप क्या सोचती हैं कि इस पर और कड़ाई होनी चाहिए, क्वेश्चन पूरा लीक ना होना हो इस चाहिए। तरह का? हाँ क्वेश्चन लीक नहीं रहना चाहिए और कड़ाई ज्यादा रहना चाहिए। अगर लीक हो रहा है तो उस पर रोक लगना चाहिए। पूरा रोक रहना चाहिए। इतना कड़ाई होगी चोरी भी ना कर पाए, और मतलब एक भी लीक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हर बार क्वेश्चन लीक हो जाता है, कोई मतलब हुआ? एग्जाम देने आए, क्या देने आए? इतना मेहनत की हम लोग सोशल का एग्जाम रद्द हो गया, फिर से देना पड़ेगा। का सीधे तौर पर कहना है कि हम लोगों ने पढ़ लिख कर परीक्षा दिया और लीक हो गया। इन लोगों का ये भी कहना है कि ये बदनामी क्यों हो रहा है बिहार के सामने कि हर परीक्षा में अगर देखा जाए क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। ऐसे स्थिति में सवाल उठता है और इन परीक्षार्थियों का कहना है कि अब जरूरी होगा कि इस तरह की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक न हो ताकि इन लोगों का भविष्य बेहतर बने। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और सिवान में प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा मैट्रिक परीक्षार्थियों को उठाना पड़ा है। बैंक का लॉकर नहीं खुलने से महाराजगंज के 3 सेंटर में पहली पाली की अंग्रेजी की परीक्षा नहीं हो सकी। परीक्षा रद्द होने से जहां छात्र परेशान हैं, तो अभिभावकों में नाराजगी। क्यों परीक्षा नहीं हुआ फर्स्ट सिटिंग का? सर पता नहीं है, सर बोल रहे हैं कि लॉकर नहीं खुला और परीक्षा नहीं हुआ। क्वेश्चन पेपर नहीं मिला? हाँ नहीं मिला। इधर मैट्रिक में सोशल साइंस का पेपर लीक होने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। व्यवस्था तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है और जब से आनंद किशोर जी ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम देखना शुरू किया है तब से तो इस प्रकार की फर्जीवाड़ा की घटनाएं कई बार आई, तो उसके समाधान का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के भी पेपर लीक होना, यहाँ तो मार्कशीट गलत बन जाता है, रिजल्ट गलत निकल जाता है बच्चों का, तो जो छात्र पढ़ते हैं, मेहनत करके जाते हैं, जो सही में मेधावी छात्र हैं, उनके साथ तो भेदभाव और नाइंसाफी होती है। वो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो व्याप्त कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार है, जो बिल्कुल ही घालमेल है, एक तरह से फर्जीवाड़ा है, उसका ही परिणाम है। वो गलतियां हो गई है तो उसमें सुधार भी, उसको कैंसिल भी कर दिया गया है और फिर से लिया जा रहा है, और ये कोई पहला बार नहीं, पीछे भी होते रहा है। लेकिन पीछे से तो हम सबक लेते हैं कि आगे। हाँ, सबक ले करके उसमें सुधार करना चाहिए।
मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में मृतक के परिजन का बड़ा बयान सामने आया है। मृतक अजय मांझी की मां फूलो देवी ने कहा कि शराब पीने से अजय की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मृतक विनोद मांझी ने शराब पी थी, जबकि रामचंद्र मांझी को शराब पीने की आदत थी। फूलो देवी ने प्रमोद नाम के शख्स पर शराब पीने का आरोप लगाया है। पीला पर हम तो कहली बस सब दिन पिए जोर जुआनी पिए छै खाइ छै। हम की जान गेली बेटा से ई कांड हमरा बउआ के होत। बउआ सुदवा मन न किछु हम जानली। पी लेलक, रात में पीलक, रात के पी ले ओकरा कथि माहुर ध देलक कि जहर ध देलक कि की ध देलक। एके दिन के पिलहा में बेटा मौन गेल 4 दिन में बस। हाँ 3 दिन में अजय, हाँ अजय कहे कि आँख से सूझबे न करेंगे, दिनों के न राते के सूझे, यहन हो गल पता ना बउआ। और मृतक रामचंद्र मांझी के मामा ने भी शराब को लेकर खुलासा किया है। चंदेश्वर मांझी ने बताया कि रामचंद्र मांझी के घर में दूसरे लोगों ने जबरदस्ती शराब बनाई। मना करने पर रामचंद्र मांझी की लाठी से पिटाई की गई, फिर उसे और दूसरे लोगों को शराब पिलाई गई और इसी शराब से सबकी मौत हुई है। प्रमोद नाम के शख्स ने सबको शराब पिलाई थी। संबंधी आ रहे हैं बाहर से, मौत की बात सुनकर इन्हें भी आश्चर्य हो रहा है। ये चंदेश्वर मांझी हैं, मृतक रामचंद्र मांझी के मामा हैं। क्या जानकारी आपको मिली थी? यहाँ अली तो जानकारी मिला से सब दारू शराब जे न बनावे देते रही, रामचंद्र मांझी न बनावे दे के वो अपना घर में जबरदस्ती बनवा के रामचंद्र मांझी के न बनावे दे तो कहलक से नहीं बनाओ तो 2 लाठी मारा, जबरदस्ती बनवाया। वही शराब पी के सबके मृत्यु हुआ है। कौन सा बनवाने वाला सब है? अब से हम न कहो। हाँ हम तो दूसरा ठिया से काल लिया, फिर काल चल गए, फिर रामचंद्र मांझी से शराब बनवाया गया ना, वो न बनैलक, दूसरे आदमी बनल के अनारी आदमी ओकरा घर में। हाँ अब ज्यादा मशरूम रख दिल सर की, अब कितना रख दिल वही से मृत्यु को उसी से मृत्यु हुई। हाँ और उसको पिटाई भी हुई थी। हाँ तो चंदेश्वर मांझी है, रामचंद्र मांझी के मामा है चंदेश्वर मांझी। एक अहम खुलासा इन्होंने किया है, अहम जानकारी दी है कि यहाँ शराब बनवाया गया था। रामचंद्र मांझी के घर में कुछ अनाड़ी लोग आकर उनके घर में जबरन शराब बनाया। चूंकि उनको शराब बनाने की आदत पहले से नहीं थी, कंपोजिशन ठीक से पता नहीं था, तो संभवतः वह शराब जो है वह जहरीला हो गया और उसी को पीने से सबकी मौत हुई है। उसी को पीने से रामचंद्र मांझी की भी मौत हुई है। ये खुलासा सगे संबंधियों के द्वारा किया गया है। एक अहम जानकारी यहाँ ग्राउंड पर आने पर मिली है। तो मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत जो कहा जा रहा था कि संदिग्ध मौत है, यहाँ आने पर इसका खुलासा हो रहा है कि उनकी मौत शराब पीने से ही हुई थी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और कटरा के दरगाह में 4 की मौत के बाद डीएम और एसएसपी गांव पहुंचे। डीएम के सामने परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात बताई। प्रमोद दास नाम के एक युवक पर आरोप लगाया है, जिसने रामचंद्र मांझी के घर में शराब बनवाई और डीएम ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है और इसके साथ पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। शराब बनाने पीने की बात बता रहे थे आपको, मैंने बताया जैसा कि जो सामने चीजें आ रही हैं और इसके अतिरिक्त और जो व्यापक हम लोग इसके अलावा इसकी जांच करा रहे हैं। लगातार यहाँ पे एक्साइज टीम और पुलिस की टीम जांच में लगी हुई है। तो जो चीजें एकदम फाइनली तथ्य जो सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई। रिहैबिलिटेशन का मेजर्स कुछ लिया जाएगा बच्चे? देखिए वो तो देखने में आ रहा है, कई बच्चे हैं तो इन लोगों को हम लोग अभी सुनिश्चित कराएंगे कि सभी लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं या नहीं, उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, यदि किसी योजना से आच्छादित नहीं होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से हम लोग आच्छादित करेंगे। तो सवाल है कि क्या परिजनों को प्रशासन सुन पा रहा है? सवाल यह है कि परिजनों तक प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा? प्रशासन पर सवाल है कि परिजनों से उनकी बातचीत क्यों नहीं हुई और मौत के सच से क्यों भाग रहा है प्रशासन? शराब के नाम से प्रशासन को डर क्यों लग रहा है और कब तक स्वीकारेगा अपनी नाकामी प्रशासन? तो बिहार में शराब माफिया तस्करी के लिए हर रोज एक नया आविष्कार करते हैं, नई तरकीब अपनाते हैं, लेकिन पुलिस उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दे रही है। डाक पार्सल आया।
शराब की खेप लाया। खुला दरवाजा, निकली शराब। अब तक जो आपने डाक पार्सल की गाड़ी को चिट्ठी, पत्री और सामान लाते देखा होगा, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। शराबबंदी वाले बिहार में डाक से शराब आ रही है। जी हां, गौर से देखिए इस कंटेनर को, जिस पर डाक पार्सल लिखा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी चस्पा है ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कंटेनर का दरवाजा खुलते ही शराबबंदी वाले बिहार की पोल खुल गई। दरवाजा खुला तो शराब ही शराब थी। शराब माफिया हर रोज तस्करी के नए नए तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस उसे नाकाम कर दे रही है। डाक पार्सल लिखे इस कंटेनर से 300 कार्टन शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों के इस तरकीब को सीवान की मैरवा थाना पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर की शिनाख्त ज्ञानदीप यादव के रूप में हुई है, जो यूपी का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शराब की खेप हरियाणा से सीवान लाई जा रही थी। वहीं गिरफ्तार दूसरे शख्स का नाम जय भगवान है, जो हरियाणा का रहने वाला है। लेकिन सवाल ये कि शराब तस्करों को सरकारी गाड़ी कहां से मिली? सीवान में कौन है जो शराब की खेप मंगवा रहा है? क्या पुलिस शराब माफिया तक पहुंच पाएगी? क्या पुलिस हरियाणा के शराब माफियाओं पर कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। और बात समस्तीपुर की, जहां बेखौफ बदमाशों ने बीच बाजार में जमकर तांडव मचाया, जिसमें पैक्स अध्यक्ष समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। सड़क पर खूनी संग्राम देखिए। लाठी और डंडों की बौछार देखिए। घायलों का हाल देखिए। शहर में खूनी संग्राम की ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रही है। उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बदमाशों ने बीच बाजार में अंजाम दिया। देखिए अपराधी कैसे लाठी और रॉड से लैस होकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में तांडव मचा रहे हैं और मौके पर मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं। खूनी संघर्ष की ये तस्वीरें समस्तीपुर जिले के ताजपुर रोड के काशीपुर महादेव चौक की है। हम लोग को रॉड लाठी सबसे अटैक कर दिया है। हम लोग को हमेशा विकास कुमार था, आशुतोष कुमार थे, सब आदमी को घायल कर दिया। कितने लोग जख्मी हुए इसमें? 3 आदमी हम लोग जख्मी हुए। पूर्व में भी पंजाबी कल में आज से 1 वर्ष पूर्व हम लोग को हमसे झंझट किया था, उसमें फायरिंग भी किया था, हम बाल बाल बच गए थे। पुरानी रंजिश में पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। करीब 10 मिनट तक बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर पैक्स अध्यक्ष समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाने को खबर दी, लेकिन मौके पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक अपराधी चंपत हो चुके थे। लोगों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आज हुआ कि जा रहे थे घर, तो हमको गरवारा चौक में ओवरटेक करके घेरना चाहते, कैसे भी हम भाग के आए, थाना पर सूचना देते। हमको वहाँ पर सोना का चैन भी छीन लिया, जो भी पैसा था वो निकाल लिया। के बाद फिर चमचान बचा गरी घुमा के आए, और फिर अर्जुन सूट के पास 50 गो आदमी से घेर लिया, जिसमें हम 8 आदमी को जो उसके परिवार का था, जो कल्याण नगर, उसको पहचाने, और अज्ञात को हम नहीं पहचान पाए। अब सवाल ये है कि क्या शहर में बदमाश बेलगाम हो गए हैं? क्या मुफस्सिल थाने का खौफ खत्म हो चुका है?
क्या शहर में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? ताजपुर रोड में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है, उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, उन्हीं को देखने आए। पुराना विवाद को बताया जा रहा है? पुराना विवाद है दोनों का, अभी स्पष्ट पूरी तरह खुल के नहीं बता रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है। जख्मी ज्ञानी झा रूप नारायणपुर बेला के पैक्स अध्यक्ष हैं, जो किसी विवाद को लेकर शिकायत करने थाने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। कुछ हमलावरों की शिनाख्त भी हुई है, लेकिन सवाल यही कि पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार करेगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जेडीयू ने अब अपने संगठन को धारदार बनाने का निर्णय लिया है। जेडीयू कार्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई बड़े नेता आज इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को जिम्मेवारी दी गई थी। वे और उनकी टीम 3 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जेडीयू नेताओं को संगठन को मजबूत करने, प्रचार तंत्र को धारदार बनाने की जानकारी देंगे। इधर आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के महंगाई वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गजब की सरकार है और गजब के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मंत्री अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। गजब की सरकार है और गजब के माननीय मंत्री हैं, यही योग्यता है। बिहार और देश महंगाई से त्राहिमाम है। डीजल के बढ़ते कीमत और पेट्रोल के बढ़ते कीमत से देश में तबाही है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।